Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Wes. Hope you are all fine. Let's get more to the topic. Today topic is what is Amazon brand referral bonus. आज की इस वीडियो में हम एक ब्रांड रजिस्ट्री की जो कि सीरीज़ है उसको हम लेकर चल रहे हैं, जिसका पार्ट आज 18 है। उसके अंदर हम ये चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ Amazon ब्रांड रेफरल बोनस, कि ब्रांड रेफरल बोनस आखिर क्या है अमेज़ॉन के सिनेरियो में, और ये हम कब इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। ब्रांड रेफरल बोनस एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अमेज़ॉन आपको तब प्रोवाइड करता है जब आपने अमेज़ॉन के साथ अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद आपने उस ट्रेडमार्क को अमेज़ॉन के साथ उसकी ब्रांड रजिस्ट्री की होगी। तो जब आपने उसकी ब्रांड रजिस्ट्री की होगी तब भी आपको अमेज़ॉन ये ऑप्शन, ये फीचर आपको देता है। और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर आप, जैसा कि नाम से ही आपको शो हो रहा है कि आपको एक बोनस मिलता है, जो कि रेफरल अमेज़ॉन का एक ऑप्शन है जिसके ऊपर आपको बोनस दिया जाता है। और ये बोनस भी आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। अमेज़ॉन के अंदर बहुत सी ऐसा कैटेगरी है जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो हर कैटेगरी का एक अलग-अलग सिनेरियो होता है, तो उस कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग रेफरल फ़ीस होती है। आपके प्रोडक्ट की कोई भी अगर रेफरल फ़ीस वगैरह होती हैं तो उसके आपकी डायमेंशन और उसके वेट के हिसाब से वो मेजर करते हैं, कुछ कैटेगरी के हिसाब से भी करते हैं। तो बहुत सी ऐसी ऑप्शन है जो कि अमेज़ॉन अपनी कैटेगरी के हिसाब से कुछ फ़ीसेस या कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशनें होती हैं कि जिसके लिए वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से वो डिवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम केयर की बात करें, कि ब्यूटी एंड केयर की बात करें, तो उसके अंदर अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बाकी कैटेगरी के हिसाब से। अगर हम होम एंड किचन कैटेगरी की बात करेंगे तो उसके अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। कुछ ऐसी कैटेगरी है जो कि अमेज़ॉन के ऊपर गेटेड होती है, और वो इसलिए होती हैं कि कुछ ऐसी कैटेगरी के जो कि अमेज़ॉन ईज़िली आपको वहाँ पर सेल करने की ऑप्शन नहीं देता, तो इसलिए आपको पहले वो अनगेट करवा कर फिर ही आपको वो चीज़ सेल करनी होती है। तो इसी तरह ये जो बोनस है, जो रेफरल बोनस होता है, वो ये भी आपको अमेज़ॉन अपनी कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पर बोनस देता है। अमेज़ॉन ब्रांड रेफरल बोनस का बेनिफिट आप किस तरह ले सकते हैं? जब आपने सोच लिया कि मैं अपने प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अवेयरनेस करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर है मेरे उसके अंदर मैं उनके सामने अपेयर करना चाहता हूँ, चाहे मेरे वो अमेज़ॉन के कस्टमर हो, चाहे मेरे वो और लोकल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जैसे सोशल मीडिया वगैरह हो गया, फेसबुक, यूट्यूब हो गया, गूगल्स वगैरह, उसके जो मेरे कस्टमर वगैरह है या इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैं उनको भी अपने प्रोडक्ट्स या अपने ब्रांड की अवेयरनेस करवाना चाहता हूँ। मैं अपने प्रोडक्ट्स की वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूँ। एक तो एडवर्टाइजमेंट आप अमेज़ॉन के थ्रू करते हैं, यानी कि पीपीसी के थ्रू करते हैं आप, और एक एडवर्टाइजमेंट आप दूसरे अदर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके ऊपर आप करते हैं, जो कि आप एक्सटर्नल ट्रैफिक वहाँ से लेकर आप अमेज़ॉन के ऊपर मूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने प्रोडक्ट्स को आपने फेसबुक के ऊपर ऐड लगा दिया, आपने इंस्टाग्राम के ऊपर लगा लिया, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, या आपने गूगल के ऊपर एड्स वगैरह लगाए, और उस एड्स के अंदर आप अमेज़ॉन के अपने प्रोडक्ट्स का एक लिंक प्रोवाइड करते हैं कि जब भी कोई अमेज़ॉन के अलावा कोई भी बायर या कोई भी ऐसा कस्टमर आता है आपके उस एड्स के ऊपर, तो जब वो लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो वो सारा उसका डायरेक्ट जो उसकी ट्रैफिक है वो फिर अमेज़ॉन की लिस्टिंग के ऊपर आती है। यानी कि जितनी भी आपके एक्सटर्नल एड्स होते हैं अमेज़ॉन के एड्स के अलावा, तो उसके ऊपर फिर वो जो आप अमेज़ॉन का लिंक प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर वो सारी जो दूसरी ट्रैफिक होती है वो वहाँ पर अमेज़ॉन के ऊपर आ जाती है। यानी कि उस लिंक के थ्रू अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सारी ट्रैफिक आ जाती है। जितनी भी एक्सटर्नल ट्रैफिक होती है फिर वो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाती है। और अमेज़ॉन एक्सटर्नल ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा लाइक करता है कि आप अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट, जो आपकी अपनी ओन वेबसाइट होती है, आपकी कंपनी की वेबसाइट, या आपकी अदर और भी सोशल मीडिया जो अकाउंट्स होते हैं उसके ऊपर जितनी भी ऑडियंस वगैरह होती है वो सारी ऑडियंस आप मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर लाते हैं, तो फिर उससे आपकी लिस्टिंग भी इम्प्रूव होती है, और फिर वो जितने भी कस्टमर, जितने भी बायर्स उस लिंक के थ्रू आकर अमेज़ॉन के ऊपर बाइंग करते हैं, तो अमेज़ॉन उस क्लिक के ज़रिए जब वो
एक्सटर्नल ट्रैफिक से आपके ऊपर वो आती है, तो वहाँ पर फिर आपको अमेज़ॉन कुछ बोनस देता है, जो कि अमेज़ॉन आपकी रेफरल फ़ीस के ऊपर आपको बोनस वगैरह देता है, और ये आपकी कैटेगरी के हिसाब से ही अमेज़ॉन बोनस देता है। यानी कि एक तो ये बोनस मिल जाता है, दूसरा अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग जो कि एक्सटर्नल ट्रैफिक की वजह से फर्स्ट पेज पर लाता है, आपकी लिस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करता है और बहुत जल्दी ये करता है काम, उसको वो एक्सटर्नल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और इस फीचर्स के ज़रिए जब आप ब्रांड रेफरल बोनस के ज़रिए अपने उस लिंक को जनरेट करते हैं, यानी कि जो लिंक आपने अपने एक्सटर्नल एड्स के ऊपर लगाना होता है, जब वो आप अपने लिंक को जनरेट करते हैं, जो कि आप एडवर्टाइजमेंट के कंसोल के अंदर आप एट्रीब्यूशन के अंदर जब जाते हैं, तो एट्रीब्यूशन टैब के अंदर आप वो एक लिंक क्रिएट करते हैं, वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, जो भी आपने एसन वहाँ पर प्रोवाइड करना होता है, तो आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स के एसन को वहाँ पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर आप वहाँ से अपने प्रोडक्ट्स के एसन के हिसाब से आप वहाँ पर एक एट्रीब्यूशन टैग के लिंक को वहाँ पर जनरेट करते हैं, और उस लिंक को आप अपने एक्सटर्नल ट्रैफिक के ऊपर उसको लेकर आते हैं, यानी कि आप एक्सटर्नल ट्रैफिक जो भी होती हैं, जितने भी एड्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर वो लिंक प्रोवाइड करते हैं। तो जब आपने वहाँ पे एट्रीब्यूशन टैग के अंदर उस लिंक को क्रिएट किया होगा, तो फिर उस लिंक के ज़रिए जितनी भी ट्रैफिक अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आती है, तो उसके ऊपर फिर आपको वो एक बोनस देता है, वो आपको 10% बोनस देता है, जो कि आप रिटर्न हो जाता है। यानी कि जितने भी वहाँ पर ट्रैफिक आती हैं, तो फिर वो उससे आपका बोनस को जो कि 10% आपको बोनस देता है, और ये आपको अपनी रेफरल्स फीसिस के ऊपर आपको ये डिस्काउंट देता है। और ये हर कैटेगरी के हिसाब से मुख्तलिफ होता है, कुछ कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पर आपको 20% मिलता है, कुछ कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पर आपको 50%, किसी के ऊपर 5% मिलता है, मगर मोस्टली जो एवरेज है हर कैटेगरी के हिसाब से वो आपको 10% मिलता है। कुछ ऐसी कैटेगरी जिसके ऊपर आपको ज़्यादा मिलता है, और ये कैटेगरी के हिसाब से ये वेरी करता है कि कौन सी कैटेगरी का आप प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपको ये बोनस मिलता है। और इसके ज़रिए आप अपने अमेज़ॉन से एक बोनस लेते हैं, जो कि आपको रिटर्न की शक्ल में होता है, जो कि आपने वहाँ पर फीसिस वगैरह ऑलरेडी पे करनी होती है, तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। जब आपने ब्रांड रजिस्ट्री कर ही ली, अगर आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद अमेज़ॉन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री कर ही ली, तो फिर आप उन सारी चीज़ों, सारी ऑप्शनों को आप अवेल करें, हर चीज़ को वहाँ पर यूज़ करें, जिसके ज़रिए आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स जनरेट कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सेल्स जनरेट कर सकते हैं। यानी कि जितने भी बेनिफिट्स आपको ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद ब्रांड रजिस्ट्री के साथ आपको मिलते हैं, तो आप उन सारे ऑप्शनों को यूज़ करें, क्योंकि ट्रेडमार्क को आपने रजिस्टर कर ही लिया, आपने अमेज़ॉन के साथ ब्रांड भी रजिस्ट्री कर ली, तो फिर आप लाजमी उन सारी ऑप्शन को यूज़ करें। तो इसके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आप लाजमी इस ब्रांड रजिस्ट्री को अमेज़ॉन के साथ कनेक्ट करें। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी चेक कर लें कि कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर कौन से ट्रेडमार्क का प्रोसेस होता है। मैंने तकरीबन हर मार्केट प्लेस के अंदर ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया, तो आप उस सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।